हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से समझ गए होंगे कि अभी हम किस चीज़ का वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो आपको जैसा कि जानकारी है कि आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है और अभी तक 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो गए हैं और दोनों ही शिफ्ट के प्रश्न जो है किस तरह से पूछे गए हैं, तो उसका हम आज एनालिसिस लेके आए हैं यहाँ पर। और कौन कौन प्रश्न पूछ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो मेरा छोटा होने वाला है और इस क्वेश्चन अभी जो प्रश्न जो आपको हम अभी दिखाएंगे, जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है, उस सभी प्रश्नों का हल हम शाम में आपको लाइव के द्वारा कराएंगे। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम में हम लाइव भी आएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आज के जो 2 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आप यदि आज से 2 दिन बाद एग्जाम देना हो या कल एग्जाम देना हो तो उस तरह की तैयारी करके आप जाए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको दिखाते किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। जो आज का तारीख 20 फरवरी है और आज ही के दिन प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट लिखा गया, लेकिन दोनों शिफ्ट का हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले हम रीजनिंग से शुरू करते हैं। रीजनिंग में देखिए कि आपका जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ हम आपको नोट कर चुके हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको जो है कि 2 प्रश्न एकदम ईजी है, ठीक है। 2 जो है ईजी प्रश्न है और एक जो है मॉडरेट प्रश्न को पूछा गया है। यानी आप 2 प्रश्न तो ऑलरेडी बना ही लेंगे। तीसरे प्रश्न में थोड़ा सा अगर मेहनत कर ले तो तीसरा प्रश्न भी कोई भारी प्रश्न नहीं है, मिला जुला के सही है। उसके बाद आ गया एनालॉगी में। एनालॉगी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी इजी प्रश्न ही पूछे गए हैं। इसमें एनालॉगी से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न जो है कि आपको जीके जीएस से संबंधित और एक लेटर से संबंधित है। एक जो इसमें है वो आपको लेटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और एक प्रश्न जो है कि आपको जीके जीएस से जैसे आपको जो है कोई साइंस का टॉपिक या कोई जो है सोशल साइंस का टॉपिक से संबंधित प्रश्न को पूछ लिया गया है। इसके बाद है आपका सिमिलर सेट में जो है इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसमें से कोई प्रश्न ही इसमें नहीं पूछा गया है। इसके बाद है आपको वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये हम आपको 2 शिफ्ट का बता रहे हैं, इस दोनों में से इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें देखिए सैलोलिज्म से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों ही प्रश्न जो है इजी ही प्रश्न पूछे गए। सैलोलिज्म का क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी हाथी घोड़े हैं, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। कुछ कथन दिए जाते हैं, फिर कुछ निष्कर्ष होते हैं। वो प्रश्न आपको हम शाम में लाइव में बताएंगे। अभी बस हम आपको ये बता दें किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन 2 पूछा गया है और दोनों ही प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि दिशा बताइए कि वह जो है कि किस दिशा की तरफ उन्मुख है। वह अब जो है कि लास्ट में जो उसका स्टॉप होता है तो वह उसका मुख उत्तर है कि दक्षिण है कि पूर्व है कि पश्चिम है। इस तरह के ही प्रश्न पूछे गए, तो मात्र इसमें 2 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। इसके बाद है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया है और यह स्क्वायर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और जनरली इसमें क्वेश्चन वही स्क्वायर, क्यूब या मल्टीपल या घनमूल इस तरह की प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है कि आपका नंबर सीरीज से आया है। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज से एक प्रश्न आया है। अल्फाबेट से जो है इससे भी अल्फाबेट सीरीज यानी श्रृंखला से जो है कि आपको एक प्रश्न इससे भी आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपको डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी जो रहता है सेट करने वाला, इससे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिक्शनरी का कहाँ लिखे हैं, एक क्वेश्चन है। डिक्शनरी से जो है एक प्रश्न पूछा गया है। डिक्शनरी से जिसमें आपको सेट करना होता है ABCD करके, कुछ एक ही तरह के वर्ड मीनिंग सेट किए जाते हैं और उसमें आपको ABCD के क्रमानुसार उसको सेट करना होता है। इससे एक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो है सिटिंग अरेंजमेंट जो है, तो सिटिंग अरेंजमेंट से आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न भी कोई हार्ड नहीं, इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में जो जाते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को तत्काल के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न कितना भी कम करेंगे ना तो थोड़ा सा समय ले ही लेता है। तो इसको हम लास्ट में बनाते हैं। खैर अभी हम बात कर रहे हैं कि कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 प्रश्न है। उसके बाद जो है रैंकिंग का कोई प्रश्न नहीं पूछा है। रैंकिंग का कोई प्रश्न ही नहीं पूछा है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक और कैलेंडर का भी कोई प्रश्न नहीं है। ये दोनों ही चैप्टर में से कोई प्रश्न जो है इसमें नहीं पूछा गया है।
और इसमें जो है नंबर 1 में से पूछा गया है नॉन वर्बल है। अच्छा, नॉन वर्बल का जो क्वेश्चन है इसमें से 2 प्रश्न है ना, इसमें से 2 प्रश्न है, यानी आपको जो है कि क्लॉक और कैलेंडर से प्रश्न जो है इसमें से पूछा ही नहीं है। कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछा है, घड़ी और कैलेंडर से। और ये रैंकिंग का जो क्वेश्चन है इससे भी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे जो नॉन वर्बल का है, नॉन वर्बल से जो है कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसमें चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हिंदी में रीजनिंग का था वो टॉपिक, अब हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में जो है कि विलोम, देखिए अब हम हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में जो है आपको 3 विलोम पूछे हैं, हिंदी में 3 विलोम पूछे हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न है। स्थिर का विलोम क्या होगा, नश्वर का क्या होगा, धर्म का क्या होगा। हम इस पर भी सारे टॉपिक शाम में लाइव आएंगे तो पूरा सारा चीज का क्लियर बताएंगे। कितना सिंपल है, स्थिर का अस्थिर, धर्म अधर्म है ना, अपोजिट का। पर्यायवाची से 1 प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यायवाची से 1 प्रश्न। देखिए उदार का पूछा था, उदार का जो है कि पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। हिंदी में देखिए यहाँ मुहावरा 3 पूछ लिया है। आज जो पूछा गया है, जो 2 शिफ्ट में वो बता रहे हैं, मुहावरा जो है 3 पूछा गया है। देखिए जैसे पूछा था अलादीन का चिराग, इसका क्या होगा अर्थ। झांसा देना का एक और कोई प्रश्न था इसी तरह का। उसके बाद यहाँ पर जो है ईंट का तत्सम पूछा था। उसके बाद जो है देखिए अनेक शब्द के एक शब्द, इससे भी 1 प्रश्न पूछ लिया गया था। अनेक शब्द से एक जो है, अनेक शब्दों के एक शब्द जो निकालते उसका 1 प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या पूछा था, हाथों से लिखी प्रति, हाथों से लिखी प्रति को क्या कहते हैं, जैसे हस्तलिखित जो कहते हैं। वाक्य अशुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें से जो कहता है कि आप अशुद्धि को खोजे, शुद्ध कौन है, शुद्ध अशुद्ध का, उससे 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। रिक्त स्थान, जो खाली स्थान जो होता है, तो खाली स्थान से आपको 1 प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का टॉपिक है रिक्त स्थान से 1। और गद्यांश, जो गद्यांश में आपको एक कहानी टाइप का दे दिया जाता है और उसको पढ़ के जो 5 प्रश्न दिया गया है। देखिए 5 प्रश्न, पिछले बार भी इस तरह से पूछा गया था, इस बार भी 5 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये आपको जो है कि 5 नंबर यहाँ से सॉलिड आएगा। ये गद्यांश अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 2-4 को गद्यांश पढ़ते कोई हार्ड नहीं होता, बहुत इजीली पूछा है इस बार भी। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब मैथ में चलते हैं। देखिए मैथ में क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें नंबर नहीं लिखे, लाभ हानि से जो है 1 प्रश्न पूछा है। मैथ में लाभ हानि से 1 प्रश्न है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा है। एक लड़का 2320 रुपया में एक सामान खरीदता है और मरम्मत पर 180 रुपया खर्च करता है और उसे 2400 रुपया में बेच देता है, तो लाभ या हानि बताए। कितना सिंपल प्रश्न है, सबका हल शाम में करेंगे। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो है कि रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन जो आया था, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा है। कितना सिंपल, कैसा क्वेश्चन पूछा है, m अनुपात n का अनुपात दिया है a अनुपात b, इस तरह से दिया हुआ था। तो m प्लस n और m माइनस n का क्या मान होगा, m प्लस n यानी a प्लस b और a माइनस b का, मतलब इस तरह का प्रश्न है। बहुत ही ईजी है, शाम में हल करेंगे, आप देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है, प्रतिशत से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए। 93% छात्र पास होते हैं और फेल होने वालों की संख्या कहता है 1400, तो कुल संख्या, कोई भी चीज 100% होता है। 93% जो है पास हुआ था, 7% फेल हुआ, 100 में से घटाए 7% का वैल्यू, तो कुल संख्या यानी 100% ज्ञात कर लेना है। सिंपल प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से जो प्रश्न पूछा गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न पूछा गया। कैसा प्रश्न पूछा है कि कोई राशि 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कहता है कितने वर्ष में यह 4 गुना होगा। तो ये इसका जो ट्रिक होता है t गुना k, इसका ट्रिक से बनाएंगे हम, आपको सामने लैब में दिखाएं। कितना सिंपल सी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछा है, साधारण ब्याज से जो प्रश्न पूछा है, देखिए कैसा प्रश्न पूछा है। कोई धन 40 वर्षों में 2/5 हो जाती है तो दर बतावे। यहाँ पे जो है RT बराबर 100 इंटू n-1 ट्रिक आता है। हम आपको शाम में इसका डिटेल सारा बताएंगे, किस तरह से इसको हमको हल करना है। ये ट्रिक पे बैठाइएगा सवाल बनेगा, यहाँ ट्रिक पे बैठाइएगा सवाल का हल बन जाएगा। देखिए मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से जो क्वेश्चन पूछा, कैसा, आयत की लंबाई में 14.28 बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को कितना कम किया जाता है। तो देखिए प्रतिशत कमी का ट्रिक लिखाए थे, x बटा
100 प्लस x गुना 100, ये ट्रिक होता है इसको बनाने का। सारे प्रश्न का हम ट्रिक से हल बताएंगे, मैथ सब जितना भी होगा सबका हल हम बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो इस तरह के प्रश्न रहेगा तो आप इस ट्रिक में बना सकते हैं। बाकी हम लाइव में देखेंगे। समय दूरी से देखिए प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन में दिया गया है क्या, 2 ट्रेन प्रत्येक की लंबाई 360 मीटर है और चाल समान है, तो दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे के 18 सेकेंड में पार कर जाती है, तो पहली ट्रेन की चाल क्या थी। तो एक ही दिशा में चाल जो है कि आपका घट जाता है, विपरीत दिशा में चाल जुट जाती है, ये ट्रेन का नियम होता है। और इसमें मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करते थे किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 से गुना करते तो मीटर प्रति सेकंड। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स सब जो है हम आपको सामने लाइव में बताएंगे। इस तरह के प्रश्न आए थे, आप देख लीजिए। अभी डिस्काउंट से प्रश्न पूछे गए थे। डिस्काउंट से कैसा था प्रश्न, 1800 के वस्तु पर पहले 20% का छूट दिया और दूसरी छूट क्या होगी कि इसको 1400 रुपया में बेच दे। 1800 का सामान है, पहले 20% छूट दिया, अब कहता और बाद में कितना छूट देंगे कि इसको हम 1400 में बेच देंगे। इस सारे का ट्रिक है जो हम लाइव में बताएंगे, जरूर जुड़िएगा सामने लाइव में। देखिए अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन से जो आया था, 2 से 3 प्रश्न आया था। कोई बताया कि 2 था एक सीटिंग में, तो कोई बताया 3 है, मतलब 2 से 3 आप लेके चल सकते। 2-3 प्रश्न जो है कि आपको सिंप्लीफिकेशन से पूछ लिया गया था। HCF एलसीएम से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। HCF एलसीएम से कोई प्रश्न नहीं है। मिक्सचर से कोई प्रश्न नहीं पूछा था। पाइप एंड या सिस्टम से, यानी जो आपका पाइप और टंकी वाला जो प्रश्न है, इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। उसके बाद टाइम एंड वर्क जो है, तो टाइम एंड वर्क में देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था। एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, अगर 45 दिन लगातार काम करता है तो काम को कितना प्रतिशत शेष रह जाता है। यानी कि आप 45 दिन तक काम कर लिए 90 दिन वाले काम में, तो अब कितना परसेंटेज में सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये प्रश्न जो है कि इस तरह का प्रश्न पूछा था, जिसको शाम में हम हल करेंगे सारे प्रश्न का। कहता है कार्य क्षमता पर आधारित, कार्य क्षमता के प्रश्न पर आधारित जो है पूछा गया था कितना, तो 1 प्रश्न पूछा गया था। किससे, टाइम एंड वर्क में रहता है। एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है या 3 गुनी है, इसीलिए दोनों मिलकर 24 दिन में कर लेता है। तो अब A कितना दिन में कर लेगा या B कितना दिन में कर ले, इस तरह के प्रश्न होते हैं। वो कार्य क्षमता के आधार पर 1 प्रश्न इस तरह के पूछे गए थे। औसत से देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है 7 खिलाड़ियों का उम्र जो है इतना दे दिया है, 7 का, तो सभी खिलाड़ियों का औसत, औसत का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न हम आपको लाइव में, आपको शाम में हम जुड़ेंगे। तो आप 7 बजे हमारे लाइव में जरूर जुड़िएगा। 7 बजे से हम लाइव आएंगे, वहाँ पर आप कमेंट करके, आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा छूटता रहेगा तो आप भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा, हम आपके प्रश्नों का जरूर जवाब देंगे। तो हमारे लाइव में जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।